राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 14। आज के अध्याय में आप सुनेंगे नाग तीर्थ की महिमा और मातृ तीर्थ की महिमा का वर्णन। देव ऋषि नारद जी पूछने पर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे देव ऋषि नाग, तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। वहाँ भगवान नागेश्वर निवास करते हैं, जिनके महात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठापुर में चंद्रवशी राजा सूरसेन राज्य करते थे। वे समस्त गुणों का सागर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न होने के लिए बड़े बड़े यत्न किए। दीर्घ काल के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, किंतु वह भयानक आकार वाला सर्प था। राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपा कर रखा। किसी को इस बात का पता नहीं लगा कि राजा का पुत्र सर्प है, अतः पूरी या बाहर का कोई मनुष्य भी इस भेद से परिचित नहीं हो सका। माता पिता के सिवा धाय, आमत्य और पुरोहित भी यह बात नहीं जानते थे। उस भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संताप होता था। वे सोचती, सर्प रूप पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। वह था तो बहुत बड़ा सर्प, किंतु बातें मनुष्य की सी करता था। उसने पिता से कहा, मेरे चूड़ाकरण, उपनयन तथा वेद अध्ययन संस्कार कराइए। द्विज जब तक वेद का अध्ययन नहीं करता तब तक शूद्र के समान रहता है। पुत्र की यह बात सुनकर सूरसेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसके संस्कार आदि कराए। वेद अध्ययन समाप्त करके सर्प ने अपने पिता से कहा, हे नरप शिष्ट, मेरा विवाह करा दीजिए। मुझे स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास है ऐसा किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। पुत्र को यह निश्चय जानकर राजा को आत्माओं को बुलाया और उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा कि मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सब गुणों की खान है। अब बुद्धिमान, सूर, दुर्ज तथा शत्रुओं को संताप करने वाला है। उसका विवाह करना है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अतः पुत्र को राज्य का भार सौंपकर निश्चिंत होना चाहता हूँ। आप लोग मेरे हित के साधन में तत्पर होकर उसके विवाह के लिए प्रयत्न करें। राजा की बात सुनकर आत्मीय गण हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपके पुत्र सब गुणों से श्रेष्ठ हैं और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए क्या मंत्रणा करनी है और किस बात की चिंता? आत्मियों के इस प्रकार कहने पर नृपश्रेष्ठ सूरसेन कुछ गंभीर हो गए। वे उन अमात्यों को यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा सर्प है, तथा वे इस बात से अपरिचित ही रहे। राजा ने फिर कहा, कौन कन्या गुणों में सबसे अधिक है और कौन राजा ऊंचे कुल में उत्पन्न श्रीमान और उत्तम गुणों के आश्रय हैं? राजा के कथन सुनकर अमात्यों में से एक परम बुद्धिमान पुरुष जो महाराज के संकेत को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले, महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं। उनके पास घोड़े, हाथी और रत्नों की गिनती नहीं है। महाराज विजय के 8 पुत्र हैं जो बड़े धनुर्धर। उनकी बहन भगवती साक्षात लक्ष्मी के समान है। राजन, वह आपके पुत्र के लिए सुयोग्य स्त्री होगी। बूढ़े अमात्य की बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, राजा विजय की वह कन्या मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है, बताओ। तब तक बूढ़े अमात्य ने कहा, महाराज, आपके मन में जो बात है मैं उसे समझ गया। अब आप मुझे कार्य सिद्धि के लिए जाने की आज्ञा दे। महाराज सूरसेन ने भूषण, वस्त्र तथा मधुर वाणी से बूढ़े मंत्री का सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। वे पूर्व देश में जाकर महाराज विजय से मिले और नाना प्रकार के वचनों तथा नीतियों जनित उपायों से राजा को संतुष्ट किया। मंत्री ने राजकुमारी भोगवती और युवराज नाग का विवाह तय करा दिया। राजा विजय ने कन्या देना स्वीकार कर लिया। बूढ़े मंत्री लौट आए और सूरसेन से उन्होंने विवाह निश्चित होने का सब वृतांत सुना दिया। इसके बाद बहुत समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सब सचिवों को साथ लेकर सहसा राजा विजय के वहां पहुंचे और इस प्रकार बोले, राजन, महाराज सूरसेन के राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुणों
के समुद्र हैं। वे स्वयं यहाँ आना नहीं चाहते। क्षत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, अतः यह विवाह शास्त्रों द्वारा हो जाए तो अच्छा है। वृद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा विजय ने उसे सत्य ही माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ ही शस्त्र विधि के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के बाद महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत सी गौवें, सुवर्ण और अश्व आदि सामग्री दहेज में देकर कन्या को विदा किया। साथ ही अपने आमत्यों को भी भेजा। बूढ़े मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिष्ठान में आकर महाराज सूरसेन को उनकी पुत्र वधू समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो विनयपूर्ण वचन कहे थे उनको भी सुनाया और उनकी दी हुई दहेज की सामग्री, विचित्र आभूषण, दासियां तथा वस्त्र आदि निवेदन किए। इन सब कारणों का संपन्न करके वे लोग कृत्य हो गए। राजकुमारी भोगवती के साथ जो विजय के अमात्य पधारे थे उनका महाराज सूरसेन ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया, जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसन्नता हो ऐसा बर्ताव करके सबको विदा किया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी। वह सुंदरी सदा अपने सास ससुर की सेवा में संलग्न रहती थी। भोगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग रत्नों से सुशोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों से बिछी हुई सुखद शैया पर आराम करता था। उसने अपने माता पिता से बार बार कहा, मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती? तो पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता ने धाय से कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो तुम्हारा पति एक सर्प है, देखो इस पर क्या कहती है। तब बहुत अच्छा कहकर धाय भोगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली, कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, वे देवता हैं, किंतु यह बात किसी पर प्रकट ना करना, वे मनुष्य नहीं सर्प के रूप में हैं। तब धाय की बात सुनकर भोगवती ने कहा, मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिला करता है। यदि देव जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तब तो कहना ही क्या, वह तो बड़े पुण्य से मिलता है। धाय ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता और महाराज सूरसेन से भी कही। भोगवती ने भी धाय को बुलाकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी का दर्शन तो कराओ। तब धाय ने उसे ले जाकर अत्यंत भयंकर सर्प का दर्शन कराया। वह सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रत्नों से भूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ, जिसके पति देवता हैं, पति ही स्त्री की गति हैं। यह सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हें क्या अभीष्ट वरदान दूँ। तुम्हारे अनुग्रह से मेरी संपूर्ण स्मरण शक्ति जाग उठी है। मुझे पिनाकधारी देवधारी भगवान शंकर ने श्राप दिया है। शेष नाग का पुत्र महाबलवान नाग जो भगवान शंकर के हाथ का कंकड़ बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी वही पूर्व जन्म में की मेरी पत्नी भोगवती हो। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे थे। वहाँ पार्वती जी ने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान शंकर ठठाकर हंस पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई। उससे कुपित होकर भगवान ने मुझे श्राप दिया, जो मनुष्य योनि में सर्प रूप से जन्म लेकर ज्ञानी होगा। कल्याणी, यह श्राप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उन्होंने कहा, जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे, मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान करूंगा। उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से साप मुक्त हो जाओगे। इसलिए मुझ पर यह संकट आया है। तुम मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान की पूजा करो। इससे मेरा श्राप छूट जाएगा और हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति हैं। पति की यह बात सुनकर भोगवती ने उन्हें साथ लेकर गौतमी तट पर गई और कहा, वहाँ गौतमी में स्नान करके उसने भगवान शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिवलोक में जाने को तत्पर हुआ। यह जानकर पिता ने कहा, बेटा तुम एक ही मेरे पुत्र और युवराज हो, इसलिए इस समय राज्य का पालन करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग गमन के बाद शिवलोक में जाओ। पिता यह कथन सुनाकर नागराज ने कहा, अच्छा पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब पिता स्वर्ग के लिए चले गए
तब अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवलोक में गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं और उस तीर्थ में किया हुआ स्नान और दान सभी तीर्थों का फल देने वाला है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के तट पर मात्र तीर्थ के नाम से विख्यात जो उत्तम तीर्थ है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जीव उसके स्मरण मात्र से समस्त मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। उस समय देवता लोग दानवों को परास्त न कर सके। तब मैं सब देवताओं के साथ शूल पाणी भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा उनका स्तुति करने लगा। महेश, जिस समय संपूर्ण देवताओं और असुरों ने एक दूसरे से सलाह करके समुद्र का मंथन किया और उसमें से एक कालकूट विष निकला, उसे खा लेने में आपके सिवा दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं तथा जो केवल फूलों की मार से तीनों लोगों को अपने अधीन करने में समर्थ है, वही कामदेव जब आप पराक्रमण करने चला तब स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः आपसे बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कौन है। यह स्तुति जान सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, देवताओं बताओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूंगा। देवता गण बोले, हे वृषभध्वज, हम पर दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहां चलकर शत्रुओं का संहार और देवताओं की रक्षा करें। प्रभु, हम आपसे सनाथ हैं। देवताओं के इतना कहते ही भगवान शंकर उस स्थान पर आए जहां दैत्य युद्ध के लिए खड़े थे। वहां दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट के पसीने की बूंदें गिरने लगी। वे बूंदें जहां जहां गिरी वहां पर शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गईं। वे भगवान महेश्वर से बोले, आप आज्ञा दे तो हम सब असुरों को खा जाएं। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रु जहां जहां जाएं सर्वत्र उनका पीछा करो और इस समय वे मेरे डर से रसातल में पहुंचे हैं, तुम भी रसातल तक उनके पीछे पीछे जाओ। यह आज्ञा पाकर सब माताएं पृथ्वी छेद कर रसातल में गईं और अत्यंत भयंकर दैत्य तथा दानवों का संहार करके फिर उसी मार्ग से देवताओं के पास लौट आईं। माताओं के लौट आने से देवगण गौतमी के तट पर खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया कि संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं की भी हो। ऐसा कहकर देवता अंतर ध्यान हो गए और माताएं वहीं रह गईं। जब जहाँ जहाँ वे देवियाँ स्थित हुईं वह सब स्थान मात्र तीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य है, फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात ही क्या है। शिव जी के कथन अनुसार उन तीर्थों में किया हुआ स्नान दान और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य मात्र तीर्थों के उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता, स्मरण रखता और पढ़ता है वह दीर्घायु और सुखी होता है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आपको सुनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की पौराणिक कथा। बड़ी ही पावन कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। राजा इंद्रदमुन और उनकी पत्नी देवी गुंडीचा अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक उनके आराध्य देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके राजमहल के कक्ष में दिव्य दारू ब्रह्मा की लकड़ी से भगवान के सुंदर विग्रहों का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस कक्ष के द्वार बंद थे और शिल्पकार की शर्त थी कि 21 दिन तक यह द्वार नहीं खुलना चाहिए। लेकिन 15 दिन बाद कक्ष के अंदर से छेनी और हथौड़े की आवाज़ें आना बंद हो गई। रानी को चिंता हो गई कि कहीं वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया, और रानी ने राजा से विनती करके उस कक्ष के द्वार को खुलवा दिया। जब द्वार खुले गए तो सामने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के सुंदर विग्रह विराजमान थे। ऐसा लग रहा था कि मानो 21 दिन से पहले द्वार खोल दिए जाने के कारण वे अधूरे ही रह गए थे। इस बात की व्यथित राजा अपनी भूल पर अफसोस करने लगे और तभी दिव्य आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया कि हे राजन, मेरे ये विग्रह अपूर्ण नहीं है। इन विग्रहों को सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करो, सहस्त्र हाथ ऊंचा विशाल मंदिर बनवाओ और उसमें संपूर्ण वैदिक विधि से इनकी स्थापना कराओ। मेरा यह स्वरूप कल्याण
कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुआ है। इसलिए इस स्वरूप में मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया। शास्त्रोक्त विधि से इन तीनों विग्रहों की बात प्राण प्रतिष्ठा कराई और उस समय आकाश से देवता गण पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर नगाड़े और धुंध बयां बजने लगी और जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ वहां प्रकट हुए। जगन्नाथ जी ने राजा से कहा कि राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहता हूँ। पहला तो यह कि आने वाले समय में मेरी कोई भी संतान न हो, क्योंकि अगर मेरा कोई वंश आगे बढ़ेगा तो वह इस मंदिर पर अपनी पैतृक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेगा और फिर आपके दर्शन सभी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, इसलिए आप सभी को समान रूप से दर्शन देकर पवित्र कीजिए। दूसरा वह यह है कि आप पूरा दिन भोग स्वीकार करते रहें, आपके हाथ कभी भी सूखे नहीं हों, इतनी प्रचुर मात्रा में आपके लिए भोग बनाया जाए। और तीसरा वरदान मैं यह मांगना चाहता हूँ कि आप मात्र 3 घंटे तक ही विश्राम करें और बाकी संपूर्ण समय आप भक्तों को अपने दर्शन देते रहें। प्रिय भक्तजनों, जगन्नाथ जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने देखा कि देवी गुंडीचा के मन में कुछ बात है। इसलिए उन्होंने रानी से पूछा, हे माते, आपके मन में क्या संशय है, बताइए। तब रानी बोली कि हे प्रभु, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसके संतान हो, लेकिन अब मैं इस सौभाग्य से वंचित रहूंगी। अब मेरा कोई पुत्र नहीं होगा जो मुझे मिलने के लिए आएगा और मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करेगा। बस मन में यही खेद है। यह सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा कि माते, आप चिंता ना करें, आज से मैं और बलदेव आपके पुत्र बनेंगे और एक संतान के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। वर्ष में एक बार हम तीनों भाई बहन आपके पास आके घर आएंगे, आपके पास आपके घर आएंगे और प्रति वर्ष आपका श्राद्ध हम ही करेंगे। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ प्रति वर्ष रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी माँ से मिलने के लिए आते हैं और कुछ दिन वहीं पर बिताते हैं। अब देखिए, जिस दिन जगन्नाथ जी राजा के समक्ष प्रकट हुए थे वह दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा और जगन्नाथ जी ने राजा को यह भी आदेश दिया था कि इस दिन उनका महाअभिषेक करवाया जाए। इसलिए जगन्नाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सर्व तीर्थ में कुएं में 108 स्वर्ण के घड़े भरकर जल लाया गया और जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का महा स्नान यानी स्नान मात्रा यात्रा संपन्न कराई गई। इस दिन जगन्नाथ जी को एक विशेष गजवेश भी पहनाया जाता है। अब इतना स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, जिसे ज्वर लीला या फिर अनावसर कहा जाता है। इस प्रकार जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और 15 दिन के लिए अलग स्थान में रहकर राजवेद से उनका इलाज करवाया जाता है। उन्हें विभिन्न औषधि युक्त काढ़ा दिया जाता है। वास्तव में तो यह समय जगन्नाथ जी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ व्यतीत करते हैं। एक आदर्श पति की तरह उन्हें प्रसन्न करते हैं। 15 दिन हो चुके हैं। अब तीनों भाई बहन स्वस्थ हो चुके हैं। अब एक दिन संध्या के समय सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी सुभद्रा जी कहती हैं, भैया कितने दिन हो गए हमें बाहर कहीं गए हुए और फिर अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, तो चलिए ना थोड़ा नगर भ्रमण करके आते हैं, कैसा विचार है बताइए। तब जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ विचार तो अच्छा है, लेकिन पहले बड़े भैया से पूछना पड़ेगा। तब सुभद्रा जी कहती हैं कि हाँ चलो चलो भैया से पूछते हैं और दोनों चले जाते हैं बलराम जी के पास। जगन्नाथ जी कहते हैं, भैया हम सोच रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए हैं हम अपने भक्तों को दर्शन दिए हुए, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए नगर यात्रा पर चलें। अब यह सुझाव तो बलराम जी को भी अच्छा लग गया। उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, चलो तैयारी कर लो, कल ही हम नगर यात्रा पर चलते हैं। इस प्रकार सब तैयार हो गए। बस अब देवी लक्ष्मी की आज्ञा लेना बाकी था और जगन्नाथ जी पहुंच गए लक्ष्मी देवी के पास। जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से लक्ष्मी देवी से कहा कि आप तो जानती हैं कि मैं 15 दिनों से हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए थे, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं अपने भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ।
2 दिन में वापस आ जाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अब अपने पति को लक्ष्मी देवी मना कैसे कर सकती थी। उन्होंने भी अपनी आज्ञा देते हुए कहा कि अवश्य स्वामी, आप जाइए, लेकिन याद रहे 2 दिन में वापस आ जाइएगा। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि बिल्कुल, बस मैं गया और यूं आया। इस प्रकार लक्ष्मी देवी को वचन देकर हमारे जगन्नाथ जी चले जाते हैं नगर यात्रा पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। पद्म पुराण में इस रथ यात्रा उत्सव का वर्णन कुछ इस प्रकार आता है। विशेष रूप से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करके पुनः शुक्ल एकादशी को वापस रथ यात्रा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को जप यज्ञ आदि उत्सव मनाने चाहिए। इस उत्सव में जो भगवान को रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए आनंद से देखता है, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को निवास प्राप्त करता है। अब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अनेकों भक्त उनके दर्शन के लिए मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं, और जो लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में नहीं आ जा सकते, उन्हें भी दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। मार्ग में भक्तगण रथ को खींचते और ढोल, नगाड़े, मृदंग आदि इत्यादि वाद्य यंत्रों से कीर्तन किया जाता है। संपूर्ण वातावरण में प्रेम और भक्ति की लहरें उठती हैं, और प्रत्येक वर्ष मार्ग में कम से कम एक बार वर्षा भी अवश्य होती है। अब जगन्नाथ जी संध्या होते होते पहुंच जाते हैं अपनी मौसी माँ गुंडीचा के पास, और तीनों बहन भाई आराम से वहां आनंद उठाते हैं, स्वादिष्ट भोग को स्वीकार करते हैं, उद्यान में विहार करते हैं, और इसी आनंद प्रमोद में जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को भूल जाते हैं। जी हाँ, 2 दिन का वचन देकर आए थे जगन्नाथ जी, लेकिन 5 दिन हो गए, फिर भी उनका ना तो कोई संदेश आया और ना ही वे आए। और फिर लक्ष्मी देवी को आता है क्रोध, और इस क्रोध में आकर वे क्या करती हैं और कैसे जगन्नाथ जी उन्हें मनाएंगे, और क्या लक्ष्मी जी आराम से मान जाएंगी या फिर जगन्नाथ जी को उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। जय श्री जगन्नाथ जी की। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करो और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से
सत प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियम के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर का मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मनवाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकारी प्रतिनिधियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह तो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है। वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हों, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अवधि रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाइयों से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलिषित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंद में समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी निमायक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस
होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्भिज्ञ अंतर रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरह से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री, ना ही पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वह कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वह ना तो गुण है और ना कर्म है, वह ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हों। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरह से अज्ञानता से ढके हुए हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुने शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसा अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथ में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रास सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ।
प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। नारायण भगवान की बंसी शोभित कर, मधुर नील जलद दन, तन श्याम अरुण अधर जुनबिंब, फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद, मुख पीतांबर शुभ साज जय, मनमोहन मद मदन छवि कृष्ण, चंद्र महाराज जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारी, जय प्रभु भक्तन की द्रक्ता तारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया, धेनु चरैया पुनिख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन के कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल गोल कपोल चिंबुक अरुणारी, मुरुद मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आकटी, किनकिनी काछन काछी नील जलज, सुंदर तनु शोहे छविलक, सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली कर, पान पूतन ही तायो, अका बका गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला भय, शीतल लखते नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई, मूषर धरवारी, वरसाई लगत लगत ब्रज चहन, बहायो गोवर्धनक धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद चोहो भवन दिखी दुष्ट, कंस अति उद्धम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कली यही सब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करे अभिलाषा, केतिक महा असुर सहायो, कंस केस पकड़ दे मायो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मह से मृतक छो सूत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमा मुर्दे ते सहारी, लाए टे टस सहस कुमारी, देम तण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर अधिक मारियो, भक्तन के सब संकट कष्ट निवारियो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में, और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु श्री राधा रानी जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।